नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। आज का हमारा टॉपिक है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय टीएफ। इसे हम टीएफ से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस के टी एफ। ये जो टी नॉट एफ क्या होता है? शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, और खंड टी एफ क्या होता है? हिमांक बिंदु। ठीक है। फॉर्मूला आपका जो आगे है वो आएगा डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में एम। एम जो है यहाँ पर मोलेलता है। मोलेलता का पिछले लेक्चर में आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, और यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है डब्ल्यू वी अपॉन में एम बी इंटू में 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए। ठीक है जी। अब देखो के एफ की जो इकाई है वो केल्विन केजी मोल इनवर्स होती है। अब इस पर आधारित आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए जो कि इम्पोर्टेंट है। आपका प्रश्न है हिमांक अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखो फॉर्मूला होता है आपके हिमांक अवनमन का डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में डब्ल्यू वी अपॉन में एम बी इंटू में अपॉन में आएगा डब्ल्यू ए इंटू में यहाँ पे आता है 1000। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये आपको क्या दे रखा है? विलायक का भार। ये क्या है? विलय का भार। ये क्या है? विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। और ये क्या है आपका? हिमांक अवनमन। इन्हीं में तो वो संबंध स्थापित करवा रहा है, इन्हीं के बीच में तो जो संबंध आ रहा है वही तो पूछ रहा है वो। आपका जो संबंध होगा वो होगा डेल्टा टी एफ, प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे 1 अपॉन में एम बी। तो ये एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है। क्या है? तो इनमें क्या संबंध है? ये आपस में रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। अच्छा, अब आपका अगला वाला प्रश्न वो कह रहा है 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ये फॉर्मूला होता है C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकोल का, को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। के एफ आपको इतना दे रखा है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है। अच्छा, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम जो है क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे। तो हमें जो है दे रखा है डब्ल्यू वी इज इक्वल टू 31 ग्राम। अच्छा, एम बी क्या होगा? एम बी हम निकाल लेंगे, इसका होगा 62 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अच्छा, और डब्ल्यू ए बराबर आपको दे रखा है 500 ग्राम। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद क्या दे रखा है आपको? के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86। अब क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में डब्ल्यू वी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो 1.86, डब्ल्यू वी की वैल्यू क्या है? 31 इंटू में 1000 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा आपका 62 इंटू एम बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एम बी की वैल्यू लिख दी हमने। डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है? 500। देखो आप इसे काटोगे 2 टाइम कट जाएगा, इसे काटोगे आप इसे 2 टाइम कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका जो आएगा वो आएगा 1.86 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी आई? डेल्टा टी एफ की वैल्यू आई। लेकिन वो डेल्टा टी एफ की वैल्यू नहीं पूछ रहा है आप लोगों से, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ये केल्विन में पूछ रहा है। इसका आंसर केल्विन में क्या होगा? यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस के टी एफ। देखो विलायक का हिमांक बिंदु, शुद्ध हिमांक बिंदु क्या होता है आपका? वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई जल की देखो यहाँ पर जल लिया है विलायक, और जल का आपको बताया था जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 0 माइनस के 1.86, तो आप इसे माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस के 1.86 डिग्री सेल्सियस। अब इसे केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में कैसे चेंज करते हैं हमें पता है। तो देखो एक 273.15 माइनस 1.86, इसे माइनस कर दो, कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पर कितने बचेंगे 2, और यहाँ पॉइंट, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आया, आपका आंसर आया 273 नहीं 271.29 केल्विन। ये किसकी वैल्यू आई आपकी, ये एफ की वैल्यू आ गई आपके हिमांक बिरयानी के हिमांक की। किसकी आई, बिरयानी के हिमांक की। चलो अब अगला प्रश्न है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थलीन में घोला गया है जिसका गलनांक 80.1 डिग्री सेल्सियस है और हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रक्षेपित किया गया सल्फर के अणु भार की गणना कीजिए। नेप्थलीन का KF इतना दे रखा है। ठीक है, आपको अब क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे। तो हमें जो है WV दे रखा है 25.6 ग्राम और WA दे रखा है कितना 1000 ग्राम, और क्या दे रखा है आपको डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 0.680 डिग्री सेल्सियस, TF की वैल्यू दे रखी है 80.1 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना क्या है, आपको जो है MB का मान जो है वो निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF बराबर KF इंटू में WV इंटू में 1000 अपॉन में MB इंटू में WA। अब सभी वैल्यू पुट कर दो कि F की वैल्यू आपको दे रखी है 6.8 इंटू WB की वैल्यू 25.6 इंटू में 1000 अपॉन में MB आपको निकालना है इंटू WA की वैल्यू 1000। तो इस 1000 से ये 1000 कैंसिल। TF की वैल्यू आपको दे रखी थी, तो यहाँ पर देखो MB इधर पहुँच जाएगा, TF नीचे आ जाएगा, तो अगले वो हो जाएगा MB बराबर 6.8 इंटू 25.6 अपॉन में डेल्टा TF, और डेल्टा TF की वैल्यू 0.680, और आप इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 174 आपका जो आएगा ये आ जाएगा लगभग इतना ही, और 0.680। इससे हम क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे तो 0 ये 8 है, और इसका डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर है आप डिवाइड करो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपके जो आंसर है वो दे रखा है इसका S8 कैसा दे रखा है, इधर देखो, क्योंकि देखो जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर का क्रमांक 16 होता है, अणु भार 32 होता है। ठीक है, जब 256 का भाग आप 32 से दोगे तो ये 8 आएगा, और सल्फर कितने हो जाएंगे 8, तो इसका आपका ये आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। अब आपका अगला टॉपिक है परासरण दाब, ऑस्मैटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाई पाई, इसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। पाई क्या है, यहाँ पर परासरण दाब है, C यहाँ पर सांद्रता है, इसे कंसंट्रेशन बोला जाता है, R गैस नियतांक है, गैस कांस्टेंट, T यहाँ पर तापमान है। ठीक है, C बराबर क्या होता है NV अपॉन में V, विलेय के मोल अपॉन में आयतन। NV का फॉर्मूला क्या होता है WV अपॉन में MV, भार अपॉन में अणु भार। तो आपका जो पाई बराबर फॉर्मूला बनता है WV इंटू R इंटू T अपॉन में MV इंटू में V, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद अब देखो इसे हम अप्लाई करते हैं एक न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल है आपका
24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है। विलयन की सांद्रता ग्राम मोल लीटर इनवर्स में ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है इसकी सांद्रता सी की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है पाई बराबर सी आर टी। तो देखो आपको दे क्या क्या रखा है, पहले तो आपको देखो टी दे रखा है 24 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और क्या दे रखा है आपको, पाई की वैल्यू 2.5 क्या वायुमंडलीय दाब। ठीक है जी, क्या वायुमंडल। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अच्छा, और क्या क्या दे रखा है, और आपको कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, आर की वैल्यू आपको यहाँ पर नोट करा के दे रखी है। ठीक है, तो अब आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा सी बराबर पाई अपॉन में, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएंगे, ये हो जाएगा आर अपॉन में टी। पाई की वैल्यू 2.5 अपॉन में, ये हो जाएगी आर की वैल्यू 0.0821 इनटू में, और देखो ये टी की वैल्यू, अब देखो टी को ना डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 273 प्लस के ये हो जाएगा आपका 24 मतलब 24। तो आप इसे ऐड करोगे तो हो जाएगा 7, ये 9 और ये 2, ये इतने केल्विन हो जाएगा 297 केल्विन। तो यहाँ पर लिख देंगे 297 केल्विन। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.1025। ठीक है, क्या ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब आपको ये दे रखा है। पाया गया प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको देखो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करवा रहा है, एम बी की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। देखो ये यहाँ से एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो पाई ये इधर पहुंच जाएगा, एम बी इधर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू वी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में पाई इंटू में वी। तो देखो वी की वैल्यू आपको दे रखी है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जैसे बदल लेंगे 0.200 और ये किसमें हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। अच्छा, और देखो प्रेशर दाब दे रखा है आपको, पाई की वैल्यू 2.57 इंटू 10⁻⁻3, ये बार में दे रखी है। अच्छा, और आपको क्या दे रखा है, डब्ल्यू वी दे रखा है आपको, ये डब्ल्यू वी की वैल्यू दे रखी है 1.26 ग्राम। और क्या दे रखा है, टी टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। सबकी वैल्यू पुट कर दो आप। देखो डब्ल्यू वी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1.26 इंटू में, आर की वैल्यू देखो लिखी हुई है 0.083 इंटू में 300 अपॉन में ये आ जाएगा 2.57 इंटू 10⁻⁻³ इंटू में ये हो जाएगा 0.200। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर है वो निकल के आएगा आपका 61,022 ग्राम मोल इनवर्स। आपका ये आंसर जो है वो निकल गया।